एम्फीबियन पानी से निकलकर जमीन पर पहली बार कदम रखने वाले या वही जीव हैं जिनसे आगे चलकर जमीन पर रहने वाले सभी जीव इवॉल्व होने वाले थे। एम्फीबियन सबसे पहले इवॉल्व हुए रेप्टाइल्स में और रेप्टाइल्स ने खुद को मैमल्स और डायनासोर जैसे बड़े जीवों में विकसित किया। मगर ये सब हुआ कैसे और कैसे करीब 16 करोड़ सालों तक धरती पर राज करने के बाद यह डायनासोर हमारे पृथ्वी से पूरी तरह विलुप्त हो गए। इन सभी बातों को हम लाइफ ऑन अर्थ सीरीज के इस दूसरे एपिसोड हाउ डायनासोर वर इवॉल्व में जानेंगे। और अगर आपने अभी तक इस सीरीज के पहले वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे पहले जरूर देखें ताकि आपको ईयर बाय ईयर धरती पर शुरुआत से लाइफ कैसे इवॉल्व हुआ ये पता चल सके। अब एम्फीबियंस की कहानी शुरू होती है आज से करीब 36 करोड़ साल पहले से, जब एक फिश से इवॉल्व होकर ये एम्फीबियंस अस्तित्व में आए थे। एम्फीबियंस मतलब ऐसे जीव जो पानी के साथ साथ जमीन पर भी रह सकते थे और इसमें भी स्टेगोस्टेगा पहला एम्फीबियन था जो पानी में रहते वक्त अपने गिल्स से सांस लेता था और जमीन पर थोड़ा समय गुजारने के कारण उन्होंने अपने बॉडी में लंग्स को भी डेवलप कर लिया था ताकि वे जमीन पर भी सांस ले सकें। साथ ही एम्फीबियंस जो स्टार्टिंग फेज में अपने फिन्स की मदद से जमीन पर आते थे वे फिन्स अब लिम्स यानी पैरों में बदल चुका था, इसीलिए तो इन्हें टेट्रापॉड्स भी कहा जाता है यानी 4 पैर वाले जीव। यह बात तो हो गई एम्फीबियंस के कंडीशन की, पर आखिर अब यहाँ से इनमें कौन कौन से बदलाव हुए जिनसे यह पूरी तरह रेप्टाइल्स में बदल गए। यह रेप्टाइल्स पहली बार देखने को मिलते हैं करीब 32 करोड़ साल पहले। इस वक्त से करीब 4 करोड़ साल पहले जो एम्फीबियंस अपना बहुत कम समय जमीन पर बिताते थे उसमें से कुछ इस दौरान अपने दिन का अधिकतर समय पानी के बजाय अब जमीन पर ही बिताने लगे थे। इससे हुआ ये कि सॉफ्ट बॉडी वाले इन एम्फीबियंस की बॉडी जमीन के हार्ड कंडीशंस और सनलाइट की वजह से हार्ड बनने लगे। जैसे पानी में रहने के कारण जो इनकी नर्म त्वचा थे अब वो सख्त हो गए। ये जो अंडे देते थे उनके सेल भी हार्ड हो गए और सबसे मुख्य बात कि जमीन पर रहने से उनके गिल्स का कोई काम नहीं बचा। वे ज्यादातर अपने लंग से ही ब्रीदिंग करते थे, इसीलिए गिल्स इवोल्यूशन के कारण खत्म हो गए और कुछ इस तरह एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में विकसित हुए। धरती के जमीनी सतह पर अब इन रेप्टाइल्स का राज था जो मुख्यतः कीड़े मकोड़े खाकर जिंदा रहते थे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक बार फिर रेप्टाइल्स में इवोल्यूशन शुरू हुआ। रेप्टाइल्स मेनली 2 ग्रुप्स में इवॉल्व हुए। पहला है साइनसीडा जिसमें रेप्टाइल्स मैमल्स में विकसित होते हैं, वही मैमल्स जिनसे आगे चलकर हम इंसान अस्तित्व में आने वाले थे। और दूसरा है सौरासीडा जिनमें यह रेप्टाइल्स डायनासोर्स बर्ड और दूसरे रेंगने वाले जीवों में विकसित हुए हैं। पहले बात करते हैं सौरासीडा ग्रुप में इवॉल्व हुए डायनासोर्स के। करीब 7-8 अरब साल के लंबे विकास क्रम के बाद यह रेप्टाइल्स डायनासोर में इवॉल्व हुए और ऐसा हुआ वोल्केनिक इरप्शन से पृथ्वी पर पैदा हुए कठिन परिस्थितियों से। दरअसल रेप्टाइल्स एरा से आगे बढ़ने पर करीब 25 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक बार फिर हर जगह वोल्केनिक इरप्शन शुरू हुआ जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ा और धरती के 70% रेप्टाइल्स खत्म हो गए और जो किसी तरह अपने आप को इस मास एक्सटिंक्शन से बचा पाए उन्हें हार्श कंडीशंस का सामना करना पड़ा। इन्हीं कंडीशंस की वजह से रेप्टाइल्स का एक ग्रुप डायनासोर्स में विकसित हो गया। जैसे कुछ रेप्टाइल्स जब ऊंचे टहनियों से पत्ते खाने का प्रयास करने लगे तो उनके गर्दन लंबे होते चले गए। कुछ ने तेजी से दौड़कर अपने शिकार को पकड़ना चाहा तो उनके पीछे 2 बहुत ही मजबूत पैर विकसित हुए। साथ ही जुरासिक एरा में जब धरती पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे थे तो शाकाहारी डायनासोर्स को खाने के लिए ज्यादा खाना मिलता था जिनसे उनके शरीर का आकार विशाल होता चला गया और बाद में उन शाकाहारी डायनासोर्स को खाकर एग्रेसिव डायनासोर्स का आकार भी बढ़ता गया। यही कारण था जिनसे रेप्टाइल्स डायनासोर में विकसित हुए। अब बात आती है उन रेप्टाइल्स के ग्रुप की जो इस दौरान मैमल्स में इवॉल्व हुए। तो डायनासोर के इवोल्यूशन के साथ रेप्टाइल्स का एक समूह जो आकार में छोटे और शांत स्वभाव के थे वे मैमल्स में बदल गए। सबसे पहले इन जीवों ने अपने शरीर पर हेयर ग्रो किया ताकि वे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें और सबसे जरूरी इनके मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड का इवॉल्व होना था। यह मैमल्स उस जुरासिक एरा में मुख्यतः चूहों की तरह छुपकर ही रहा करते थे क्योंकि इनके छोटे आकार की वजह से बड़े रेप्टाइल्स यानी डायनासोर इनका शिकार कर लिया करते थे। अब करीब 16-17 करोड़ सालों तक धरती पर इन विशालकाय डायनासोर्स का मजबूत वर्चस्व था, लेकिन घड़ी में समय जैसे ही 6.5 करोड़ साल पहले का हुआ पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बरसात शुरू हुई जिससे दुनिया भर के वोल्केनोज भी एक्टिव हो गए और तापमान बढ़ने से एक झटके में डायनासोर्स का मास एक्सटिंक्शन हो गया। इस मास एक्सटिंक्शन में सिर्फ वही डायनासोर बच पाए जिनके पास उड़ने की क्षमता थी और इन्हीं का मॉडर्न फॉर्म तो आज हम पक्षियों के रूप में देखते हैं। वहीं बात रही मैमल्स की तो ये पहले से ही जमीन में रहा
भाग करते थे, इसलिए इन पर तापमान का बहुत असर रहेगा। और धरती पर एक बार फिर जब कंडीशन अच्छे हुए हैं तो इन मैमल्स को मौका मिला अपने आप को दूसरे रूपों में विकसित करने का, क्योंकि अब पृथ्वी पर इनका शिकार करने वाले डोमिनेटिंग जीव यानी डायनासोर्स का नामो निशान मिट चुका था। तो आखिरकार इन मैमल्स ने कैसे आज के दूसरे स्तनधारी जीवों और बाद में खुद को इंसानों में विकसित किया, इस बात को हम सीरीज के अगले वीडियो में जानेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।